संतुलित जीवन की विघातक प्रवृत्तियाँ। संतुलित जीवन के शत्रु हमारे आंतरिक मनोविकार ही होते हैं। ये शत्रु हमारे मन के विभिन्न स्तरों में निवास करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी बहुत मात्रा में विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य इनसे जितने अंशों में मुक्ति पा जाता है, वह उतना ही सभ्य और सुसंस्कृत समझा जा सकता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि इन शत्रुओं मन की कुप्रवृत्तियों को जहाँ तक संभव हो नियंत्रण में रखे। ये शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, घृणा और द्वेष। इन दुर्गुणों को स्वच्छंदता देने से मानसिक विष संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। बुद्धि में तमोगुण का प्राचुर्य होता है और मनुष्य भ्रमवश सत असत का विवेक नहीं कर पाता। इन शत्रुओं में कोई एक भी यदि बढ़ जाए तो सर्वनाश करने में पूर्ण समर्थ है। ये मानसिक विष यदि बहिर्गत न किए गए तो आयु पर्यंत मनुष्य के साथ रहेंगे, सदा उसे आंतरिक ज्वाला में दग्ध करते रहेंगे और न जाने कितनी बार जन्म मरण की मार्मिक पीड़ा देंगे। मनुष्य की नाना प्रवृत्तियों के नीचे ये विकार पाए जाते हैं। ये मानसिक विष प्रायः दुर्भावनाओं की जटिल मानसिक ग्रंथियां बन जाते हैं, मस्तिष्क में संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं और अनेक जटिल व्याधियों के रूप में प्रकट होते हैं। प्रायः इन मानसिक शत्रुओं से ग्रसित व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं रहता कि वह उनके पंजे में है या नहीं। क्रोधी स्वयं नहीं जानता कि वह ईर्ष्या की मिट्टी में जल रहा है, कभी नहीं समझता कि वीर्य नाश द्वारा वह अपने स्वास्थ्य, आयु और शरीर को जर्जर बना रहा है। कंजूस माया के मोह में फंसकर विवेक बुद्धि को शून्य बना लेता है। कभी कभी तमोगुण के अधिकार में रहने के कारण मनुष्य इन दुर्गुणों में ही सुख और संतोष की भावना करने लगता है। मनुष्य भ्रमवश व्यक्ति से, समाज से, जाति और राष्ट्र से असूया घृणा करने में अपनी प्रतिष्ठा की गणना होते देखता है। कामनाओं के पोषण करने का नाम प्रगति रखता है। अंदर बसी हुई क्रोध की वृत्ति को तेज मानने लगता है। मान का नाम आत्मसम्मान रखकर उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझने लगता है। लोभ को अपनी उन्नति का साधन समझता है। मोह का नाम प्रेम रखकर जीवन को बर्बाद कर देना आदर्श मानता है। इसलिए ये दुर्गुण ऐसे मनुष्यों में बढ़ते चले जाते हैं। इन मानसिक शत्रुओं की पारस्परिक घनिष्ठता है, एक के आने पर दूसरा स्वयं आता है, एक दूसरे के लिए मैदान तैयार करता है। मोह से ईर्ष्या और ढाह उत्पन्न होते हैं। द्वेष से बेर की सृष्टि होती है। क्रोध मद और अभिमान उत्पन्न करता है। घृणा से द्वेष का दुर्भाव पैदा होता है। इन मनोविकारों का द्वंद्व नाना विषयों के अनुसार अनेक रूपों में प्रकट होता है। विचार की मूल अनुभूति ही विषय भेद के अनुसार क्रोध, भय, घृणा, मद, लोभ, मोह आदि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है। प्रस्तुत है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री मंत्र के भ अक्षर की व्याख्या। मानसिक संतुलन। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।